दोस्तों नमस्कार, मैं रामसेवक प्रजापति आज आपको LIC के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे आप मृत्यु दावा कहते हैं, जिसे आप क्लेम कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पॉलिसी ले रखी है और अगर उसको दावा या क्लेम की पूरी जानकारी नहीं है तो उस व्यक्ति को पॉलिसी का जो महत्वपूर्ण जो लाभ है, जो जिसके लिए आप कराते हो इंश्योरेंस, जिसे आप कहते हो बीमा, अगर इस टॉपिक को आपने नहीं देखा, अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आपको पॉलिसी में बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर आपके नाम से कोई पॉलिसी है तो आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम आपको इस टॉपिक में बताते हैं। किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दावा लेना है तो सबसे पहले बात करेंगे, जल्दी अपन बता देंगे, सबसे पहले बात करेंगे आपको आवश्यक दस्तावेजों की, किन किन कागजों की आपको आवश्यकता होती है तो उसकी बात करेंगे। जैसे आपके KYC जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह, इसकी अपन बात नहीं करते हैं। इसके बाद जो बात करेंगे वो लगेगा आपका मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद में आपको ज़रूरत होती है वो होती है आपकी, अगर किसी व्यक्ति की नॉर्मल डेथ है तो उसको ज़रूरत नहीं है, हालांकि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना से डेथ हुई है तो वो लगेगी आपकी FIR। ठीक है, और इसके बाद में लगेगी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट, पुलिस की फाइनल रिपोर्ट। इसके बाद में लगेगा आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है उसमें लगेगा आपका एक किसी भी व्यक्ति का गवाही, किसी भी एक व्यक्ति की आपको गवाही दिलवानी पड़ेगी। बाकी नेफ्ट डिटेल जो आपको बैंक पासबुक है, नॉमिनी उसका आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, तो ये सब चीज़ें आपकी लगती हैं। तो इसमें जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो है आपका किन किन कंडीशनों में आपके लिए पेमेंट में आने वाली समस्या हो सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली है और उस पॉलिसी के 2 वर्ष के अंदर 2 वर्ष के अंदर किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत से किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उस समय उस पॉलिसी का एक आपका जो निर्धारित समय है, मतलब स्टार्टिंग जो पीरियड है, उस पीरियड में उस व्यक्ति के लिए सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है आपकी जांच, इंक्वायरी जिसे आप कहते हैं। अगर 2 साल आपका पीरियड निकल जाएगा उसके बाद कुछ नहीं भैया, आप ऑफिस में जाके सीधा क्लेम सबमिट कर दोगे, आपकी कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं होगी। और 2 साल के पहले जो आपका क्लेम जाएगा वो आपका डिवीज़न जाएगा। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप भविष्य के लिए प्रिपेयर रहो, मतलब पहले से ही आप इस चीज़ को जान लो। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करते हैं, कोई भी आपने पॉलिसी ले रखी है, अगर आप उसको डिसकंटिन्यू करते हो या किसी दिक्कत से आप जमा नहीं करते हो तो आपका रिवाइवल, कोई भी व्यक्ति अगर रिवाइवल कराता है तो 2 साल के अंदर उसका जो पॉलिसी का जो क्लेम है उसमें भी आपकी इंक्वायरी होगी कि किस वजह से उस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया और किस वजह से पॉलिसी को चालू करवाया। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपकी ऐसी हैं तो पॉलिसी में आपके लिए एक भविष्य की जो देख के चलें तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में करेंगे, उसके बाद पहले बात करेंगे अपन नामांकन की। नामांकन में आपकी 2 कंडीशन होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को नॉमिनी बना रखा है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी छोटे बच्चे को नॉमिनी बना रखा है तो उसमें जो अपॉइंटी है या मतलब जो उसका प्रस्तावक है, दावा उसको मिलेगा, प्रस्तावक को। तो मतलब प्रस्तावक को जो सही नाम है वो पॉलिसी में आपका दर्ज होना चाहिए। अगर प्रस्तावक का सही नाम दर्ज नहीं है तो पॉलिसी में होने वाली दिक्कत है। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गई। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम आपको दिक्कत वाली बता रहे हैं, ऐसा कोई मतलब इसमें टॉपिक नहीं है जो आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन अगर इन सब टॉपिकों की आपको जानकारी है तो आपको LIC में दिक्कत नहीं होगी, मतलब क्लेम से लेके किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। इसके बाद में आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सब चीज़ें आपके ऑफिस से ही हैंडल हो जाएँ, जो आपको फॉर्म वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो भी आपके सब ऑफिस से हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जैसे मान चलो किसी व्यक्ति
ने कोई राइडर वगैरह लेके रखा है, जैसे एक्सीडेंटल राइडर होता है, पीडब्ल्यूडी राइडर होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्लेम पूरा सबमिट हो जाएगा। क्लेम सबमिट होने के बाद में पीडब्ल्यूडी राइडर का मतलब पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अगर उसको आप टाइम से जमा नहीं करते हो तो आपका प्रीमियम भी आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका कोई नेट से कनेक्ट है या आपका किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्ट है तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक तब तक करता रहेगा जब तक कि आपने क्लेम सबमिट ऑफिस में नहीं कर दिया है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी राइडर क्लेम सबमिट, जब तक आप सबमिट नहीं कर दोगे तब तक ये आपका राइडर एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उस पॉलिसी में चलता रहेगा। तो दोस्तों इन सब टॉपिकों को आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके का आपको डेथ क्लेम में कोई समस्या ना हो भाइयों। और डेथ क्लेम जो लेना है वो आपका पॉलिसी लेने से कई आसान है। जैसे आपको लगता होगा कि डेथ क्लेम में बहुत सारी दिक्कत होती हैं, तो दोस्तों कि डेथ क्लेम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इन 3-4 चीज़ों को आप ध्यान में रखना, बस तो आपकी पॉलिसी में कभी भी डेथ क्लेम से लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे वो आपका एक्सीडेंट हो चाहे वो आपका नॉर्मल हो। तो दोस्तों लास्ट तक आपको वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको किसी भी तरीके की डेथ क्लेम से लेकर जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। और आपको कभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, तो हम आपको उसके अगेंस्ट में भी जो मतलब उसके लिए जो जानकारी है वो भी आपको दे सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।